हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलकमल के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब अपने रानी के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। राजा रानी में दोनों में बहुत प्यार था, बहुत प्यार से रहते थे। राजा साहब जो थे वो अपना कारोबार करते थे, रानी जो थी अपना घर के काज किया करती थी, घर में खाना बनाती थी, पूजा पाठ करती थी भगवान के। वो भगवान के बिना पूजा किए हुए, भगवान के बिना भोग लगाए हुए एक दिन भी भोजन नहीं करती थी। वो खुद के बेचारी रानी बाग में जाती थी और बेलपत्र तोड़ती थी, फूल तोड़ती थी और लाकर हार गूंथ के भगवान को गले में पहनाती थी, शिव जी के गले में पहनाती थी और कमल के फूल को आसन लगाती थी, भगवान के फूल चढ़ाती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, गांजा भांग के भोग लगाती थी भगवान के। वो प्रतिदिन बिना पूजा किए हुए वो भोजन नहीं करती थी और भगवान के प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी और भजन करती थी। एक रानी गर्भवती थी तो धीरे धीरे 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म ली। रानी के ओद्र से कन्या जन्म ली तो राजा इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुए। राजा को आनंद मिला कि मेरा कुल में कन्या जन्म ली है, लक्ष्मी का वास हुआ है, मेरा घर में लक्ष्मी जन्म हुआ है। और अपने प्रजा में बहुत बधाइयाँ मनाए कि मेरा जो घर में है लक्ष्मी पैदा लिया है और हम बहुत खुश नसीब हैं कि मेरा घर में सबसे पहले लक्ष्मी आई है। गुरु भाई बहन, समय को कोई नहीं कह सकते हैं। रानी का संतान का जन्म लेते ही 2-4 दिन के बाद रानी का मृत्यु हो गया। रानी का जब मृत्यु हो गया तो राजा बेचारा बहुत दुखी हो गए। उनका तो एक अंग टूट गया। जब उनकी रानी थी वो चली गई तो उनका तो संसार अधूरा हो गया। बेचारा बहुत दुखी रहते थे और अपने बच्ची को खुद से पोषण पालन करने लगे। उनको समय समय से बच्ची को दूध पिलाना, समय समय से उनका कपड़ा चेंज करना, उनका कपड़ा धोना बच्ची को, वो सारा काम राजा साहब खुद अपने हाथों से करते थे। उन्हें किसी पे भरोसा नहीं था कि मेरा बच्ची को वो संभालेगा। राजा साहब खुद अपने हाथों से अपने बच्ची को देखभाल करते थे और बच्ची को प्रतिपाल करने लगे। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। करीबन 1 साल का हो गया। सारा लोग राजा साहब से कहने लगे, राजा साहब 1 साल तो रानी का इस दुनिया से गए हुए हो गया, आप क्यों नहीं शादी कर लेते राजा साहब? आप शादी कर लेते तो अच्छा रहता। लेकिन फिर भी राजा साहब इस बातों से खुश नहीं थे, सहमति नहीं थे। राजा साहब को सोच था कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं शादी करेंगे। क्यों शादी करेंगे? सबसे बोलते थे मेरा तो एक पुत्री है, अरे मेरी पत्नी चली गई तो एक पुत्री धर के गई है, इसी के सहारे हम जी लेंगे, अपना जीवन बिता लेंगे। ये बड़ी होगी तो मेरा लाठी बनेगी, मेरा सहारा बनेगी और इसको हम अच्छे राजकुमार से शादी कर देंगे तो राजकुमार जो है मेरा राजपाट संभालेगा और मेरा सहारा बन जाएगा। सारा जो प्रजा थे राजा साहब को बात से सहमति नहीं थे। राजा साहब को बोले, राजा साहब आपको कहने अनुसार हम कुछ नहीं मानेंगे,
हम न कुछ नहीं जानते हैं, आपको शादी करना पड़ेगा। राजा साहब बेबस हो गए और बोले कि तो ठीक है, अच्छी सी कन्या तुम ही लोग पता लगाओ, हम शादी करने को लिए तैयार हैं। जो प्रजा थे, प्रजा राजा के लिए कन्या ढूंढी और राजा शादी करने के लिए तैयार हो गए। राजा करने के लिए शादी तैयार हो गए। राजा शादी कर लिए। शादी करके अपना पत्नी को घर ले आए। जब शादी करके घर ले आए तो पत्नी को नजर पड़ा इस कन्या पे, बच्ची पे। तो राजा से पूछी, राजा साहब ये बच्ची कौन है? राजा बोले, ये मेरा बच्ची है, मेरा पहली पत्नी का बच्ची है। वो रानी कुछ नहीं बोली, मन ही मन कोसने लगी कि अरे राजा साहब तो मुझसे शादी की है, राजा साहब से हम शादी किए हैं, तो क्या हम इसको बच्चे के लिए प्रतिपाल करने के लिए आए हैं? नहीं, इस बच्चे के तो हम किसी तरह से मार देंगे। भला बच्चे को पहले से हम मां बन जाएंगे? हम डोली से उतरे और बच्चे मां बोलेगी? ऐसा तो हम सहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजा से भी बोलेंगे तो राजा भी मेरा बात का मंजूर नहीं करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं। वो मन ही मन गुस्से में रहती थी बच्ची पे। जब लोग कहते थे, राजा कहते थे कि थोड़ा सा बच्ची के गोद ले लो, तो चाहती थी कि इसको इतना कस के हम गला दबा दें, इसको हाथ दबा दें, पैर दबा दें कि इसका पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए और ये मर जाए। ऐसे करके सोचती थी और वैसा ही करती थी। लेकिन बच्ची रोकर और गोद से छटपटा के उतर जाती थी, उसको गोद में नहीं रहती थी। लोग कहते थे कि धीरे धीरे रानी के साथ घुल मिल जाएगी और रानी के साथ अच्छे से रहने लगेगी। गुरु भाई बहन, समय बीतने पर वो लड़की 2 से 3 साल का हो गई। जब 3 साल का हो गई, 4 साल का हो गई, 5 साल का हो गई, तो राजा साहब सोचे कि अब इतनी बड़ी हो गई है, अब इसको तो इधर उधर छोड़कर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। रानी से बोली, रानी साहब बच्ची को क्या आप देखभाल कर सकते हैं? हम किसी व्यापार से जाएं बाहर? रानी बोली, उनकी जो पत्नी थी बोली वो तो ऐसा चाहती थी। बोली कि हाँ राजा साहब आप बिल्कुल जा सकते हैं, भला आपसे कम प्यार हम इससे करते हैं? जितना प्यार आप अपने बेटी से करते हैं उतना से कई दुगना ज्यादा अपने बेटी से हम प्यार करते हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर आप जा सकते हैं। बोले कि तो ठीक है। बच्ची को छोड़कर राजा साहब किसी काम से, व्यापार से बाहर निकल गए और घर में इनके नौकर चाकर जो भी थे सब थे और रानी थी। राजा के गए हुए 2-4 दिन बीता कि नौकर को बोली रानी कि सुनो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मेरा। जो नौकर थे बोले कि बोलिए रानी साहब आपका आज्ञानुसार काम हम करेंगे, बताइए। वो बेचारे बहुत पुराने वफादार नौकर राजा के थे। 2 नौकर जो थे, दोनों नौकर बहुत अच्छे थे। बोले कि रानी साहब जो आप कहिएगा वो आज्ञा अनुसार हम मानेंगे आपकी बात। बोले कि सबसे पहले मेरा वचन दो कि हाँ आपकी आज्ञा अनुसार हम वचन मानेंगे, और नहीं तो राजा साहब आएंगे तो हम झूठी कहानियां सुनाकर और राजा साहब से कह के और तुम्हारा फांसी पर चढ़वा देंगे। बोले कि रही नहीं रानी साहब, मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं घर पे और मेरा घर परिवार है, तो मुझ पे ही आधारित है रानी साहब, ऐसा मत कीजिएगा। तो बोले कि तो ठीक है, जो हम कहते हैं वो करना। बोले रानी साहब आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। बोले कि ये बच्ची को कहीं दूर लेकर चले जाओ और ले जाकर और घर से तेगा तलवार ले लो और इसको काट देना और मिट्टी खोद के इसको झांक देना, हम तुम्हें इनाम में इतना पैसा देंगे। बोले ठीक है। दोनों नौकर क्या किया कि रानी के हाथ से पैसा ले लिया, बच्ची को ले लिया और लेकर निकल दिया। अब रास्ते में अपने आपस में दोनों नौकर बात करने लगा कि यदि इसको मार देंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसकी जो माँ थी जब जीवित थी तो ये रानी कह रही है कि फांसी चढ़वा देंगे, और वो जो थी इसको माँ थी तो हमको राजा साहब 2 रुपया देते थे, तो 2 रुपया अपना तरफ से मिलाकर
4 रुपया हम लोग को हो जाता था। रानी और 2 रुपया देते थे कि इतना में आप लोग का पूरा नहीं होगा, बच्चे का, आपका घर परिवार का, ले जाइए, इतना और हम अपना तरफ से देते हैं। आज उसको, बच्चे को हम कैसे मार सकते हैं? उसको आत्मा तड़पेगा, कल्पेगा। उसका एक ही तो निशानी है, हम नहीं मारेंगे। दूसरा नौकर भी बोला, हाँ आप ठीक कहते हैं, यदि मार देंगे तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन क्या करूं? तो बोले कि चलो हम लोग इसे जंगल में छोड़ देंगे, जिसको संतान नहीं होगा उस रास्ते से जो जाएगा तो इसको लेकर चला जाएगा। दोनों क्या किए कि बच्ची को ले जाकर जंगल में छोड़ दिए। जंगल में छोड़ दिए और दोनों लौट गए और बोले कि देखो, तू कभी घर के ओर वापस मत आना, इसी जंगल में रहना, फल के पत्तियां चबाना और फल फूल किसी तरह से खाना। कोई राह के राहगीर मिलेगा तो उसके साथ तू चल जाना, लेकिन घर मत जाना, नहीं तो हम लोग का फांसी चढ़ जाएगा। ये बेचारी बच्ची थी, इन लोग का बात तो सुन ली, बात सुन ली। 2-4 दिन 10 दिन ये बेचारी फूल पत्ती एची ओची तोड़ के खा के और जंगल में अपना बिताने लगी, रहने लगी और घूम घूम के रोती थी और गाती थी, मम्मी मारा मारी गईले, घरवा मोर उजड़ी गईले, अरे पिता मोरा कैलन दोसर विवाहन रे की, अरे पिता मोरा कैलन दोसर विवाहन रे की, अरे कहाँ माँ जाई अरे किया हम खाइए, अरे की न कर गोदिया हम सोइए रे की। ऐसे बेचारी रो रही है और कर रही है, विलाप कर रही है कि मेरी माँ जो है वो तो मर गई और मेरा जिंदगी उजड़ गया, मेरा घर उजड़ गया, और मेरे पिता तो बिजनेस से गए हैं, और मेरी सौतेली माँ है जो घर से निकाल दी है, मारने को लिए बोली है। अब हम किसको गोद में सोएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? घूम घूम के पूरा रोती रही, बिलटती रही, लेकिन इसका पुकार सुनने वाले एक भगवान थे, और मनुष्य कौन सुन सकता था इसका पुकार? भगवान बेचारी घूरते घूरते एक मंदिर पे नजर पड़ा। वो महादेव का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। ये बेचारी देखी तो मंदिर के पास गई। मंदिर के पास गई तो मंदिर में 2 पुजारी थे। वो पुजारी थे, वो मंदिर में ही रहते थे, मंदिर में पूजा करते थे। वहीं कुआं था, वहीं पे कुआं से स्नान करते थे, और बन के जो फूल फल था वही तोड़ के खाते थे दोनों, और उसी मंदिर में रहते थे, और कहीं गांव में मांगते थे, मांग कर ले जाते थे। ये बच्ची जो गई, जो मंदिर के पास जाके बैठ गई, दोनों जो ऋषि मुनि थे बेचारे पुजारी, वो इस बच्ची को देखकर भावुक हो गए, मोहित हो गए, और कहने लगे, तुम्हारा कहाँ घर है बेटी? तुम्हारे माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है? ये बोली बाबा से, बाबा मैं क्या कहूँ, मेरे पिताजी तो किसी व्यापार से गए हैं, मेरी माँ तो इस दुनिया से चल गई, मेरा संसार में अब कोई नहीं रहा। मेरी जो सौतेली माँ है वो मारने के लिए मुझे नौकरों के हाथे भेजी थी, लेकिन जो नौकर थे वो मुझे मारे नहीं और मुझे जंगल में लाकर छोड़ दिए हैं। यदि मार देते तो हम भगवान के प्यारे बन जाते, लेकिन आज मुझे छोड़ दिए हैं, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे 10-15 दिन 20 दिन महीना दिन से हम इसी वन में गुजारा कर रहे हैं, घूम फिर के वन के फल खा रहे हैं और रो रहे हैं। क्या करूं, मेरा तो सहारा कोई है ही नहीं, मुझे बाघ शेर भी नहीं खा रहा है बाबा, मैं किसके पास जाऊं? मैं चाहता हूं कि मुझे नाग डांस ले, मुझे बाघ शेर खा जाए, कि मेरा प्राण निकल जाए और मुझे भटकना नहीं पड़े। ऐसा सुनकर जो ऋषि मुनि थे उनको आंखों से आंसू झरझर गिरने लगा।
बच्ची को प्यार देखकर, बच्ची को ममता देखकर आंखों से आंसू झरझर गिरने लगा और कहने लगे, बेटी आज दिन से हम तुम्हारे माता हैं और तुम्हारे पिता हैं, तू मेरे पास रहना बेटी, मेरे पास भी बहुत कमियां था तुम्हारा, हम तुम्हें रखेंगे और तुम्हारे माता पिता का दुलार प्यार देंगे, हम अपना गोद में सुलाएंगे और बनाकर खिलाएंगे और इसी मंदिर, तुम्हारा ही मंदिर घर है। वो बेचारी ऐसा सुनकर और मोहित हो गई और वहीं पे बाबा के पास रहने लगी और बाबा के साथ रहने लगी, बाबा के साथ पूजा पाठ करती थी, बाबा के साथ वो बेचारी घुल मिल कर रहती थी। रहते 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 12 वर्ष उस लड़की का बीत गया। जब 12 वर्ष बीत गया तो लड़की बड़ा हो गई, शादी करने योग्य हो गई। तो ऋषि मुनि सोचने लगे कि इसको तो शादी करना है। दोनों आपस में जो पुजारी थे सोचने लगे कि अब कहाँ जाएंगे, इसके लिए वर ढूंढना भी जरूरी है, इसको शादी भी करना जरूरी है। यदि शादी नहीं करेंगे तो कुमारी तो मेरे पास नहीं बैठी रहेगी, अब किसी राजकुमार के साथ ही इसको शादी करना है। ऐसा मन में सोचने लगे और आपस में विचार करने लगे। जो इसके पिता थे उसी रास्ते से जा रहे थे, राजा का वस्त्र आभूषण पहने हुए थे, घोड़े पर सवार थे, राज मुकुट पहने हुए थे। तो ये जो बाबा थे वो तो सोचे कि कोई राजा हैं, राजा को देखकर उनको घोड़ा को रोकवा दिए और बोले कि आप कौन हैं? बोले कि हम तो राजा हैं और मेरा बहुत बड़ा राज है। बोले कि क्या आप शादी करेंगे? तो राजा बोल दिए कि हाँ शादी तो करेंगे। ये कन्या का सूरत देखकर वो भी राजा मोहित हो गए, बोले कि हाँ हम शादी करेंगे, मेरा ऐसे भी संतान नहीं है। और उसकी जो दूसरी पत्नी आई थी उसका एक भी संतान नहीं हुआ था। एक दूसरी पत्नी आई थी तो उसका संतान नहीं था। बोले कि हमको ऐसे भी संतान नहीं है, शादी करेंगे। बोले कि तो ठीक है, आप इससे शादी करने को लिए तैयार हैं, शादी कर दे। ये लड़की सोचने लगी और कहने लगी ऋषि मुनि से, बाबा हम बच्चे हैं और इतने बड़े राजे हैं, इतना उम्र का है, हम इनके साथ कैसे शादी कर सकते हैं? बोले कि बिटिया अब वर तुम्हारे जो कहाँ से ढूंढने जाएंगे, जो हम कहते हैं वो मान लो और एक तू अपना नई जीवन शुरुआत करना, शादी कर लो। वो बेचारी भी राजी हो गई, ये जो राजा भी राजी हो गए शादी के लिए और वो लड़की भी शादी के लिए राजी हो गई। ये जो दोनों पुजारी थे वो शादी के रचना रचा दिए और दोनों का बिठा दिए, दोनों के शादी के मंडप पे बिठा दिए और शादी के रस्में शुरू कर दिए। जब शादी के रस्में शुरू कर दिए, सिंदूर दान होने का समय था तो बाप और बेटी में शादी होने वाला था। तो पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा, इंद्रलोक डोलने लगा। शिव के जो कैलाश पर्वत पे महादेव थे तो उनका स्थान पूरा डोलने लगा, पूरा डगमग डगमग डोलने लगा। और सारी लोग जितना जो देवलोक में थे, इंद्रलोक में थे, वो कहने लगे कि ये क्या अनर्थ होने वाला है जो पूरा डगमग डगमग डोल रहा है, आखिर क्या कारण हो सकता है? महादेव तो पृथ्वी लोक में रह रहे हैं तो उन्हें नहीं दिख रहा है क्या अनर्थ हो रहा है? महादेव भी अनर्थ को देखकर पूरा क्रोधित हो गए। धरती फट गया, धरती से महादेव फट के निकल गए और निकल के खड़ी हो गए और पूरा अपना तांडव मचाने लगे। महादेव जब तांडव मचाने लगे तो जो दोनों ऋषि मुनि थे और ये जो राजा था, राजा एक तरफ हाथ में सिंदूर लिए हुए खड़ी हो गए, जो लड़की थी वो भी एक तरफ खड़ी हो गई और राजा भी एक तरफ खड़ी हो गए। और दोनों ऋषि मुनि हाथ जोड़कर खड़ी हो गए कि भगवान मुझसे क्या गलती हो गया, आप इतने तांडव कर रहे हैं, इतने गुस्से में हैं, आग बबूला हो रहे हैं। बोले कि ये तो बच्ची थी, नादान थी, इसे तो नहीं पता था, राजा भी मूर्ख था, पापी था, इसको भी नहीं पता था। लेकिन आप तो बहुत बड़े पुजारी कहलाते थे, तो क्या आपको भी नहीं पता था कि इस दोनों का रिश्ता क्या है? ये बाबा, पुजारी बाबा कहने लगे कि नहीं, मुझे पता नहीं था। बोले कि आपने तो घोर पाप जो करने वाले थे वो तो कोई कभी भी आपको माफ नहीं करते और हम भी नहीं माफ करते। आपका जो शरीर था वो नष्ट हो जाता, आप चलने लायक नहीं रहते, जितना घोर पाप कराने जा रहे थे। ये साधु महात्मा बोले, बाबा मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या कहने वाले हैं?
बोले कि इस दोनों का रिश्ता क्या है, आप कभी सोचें। दोनों साधु बोले हमें नहीं पता बाबा। महादेव जी बोले कि ये जो राजा है इसकी पत्नी, पहली पत्नी मर चुकी है, अब पहली पत्नी का संतान ये कन्या है, इसी का संतान है, इसका पुत्री है, इसका खून है, और इसी के साथ तूने इसका विवाह कराने जा रहा है। इसकी जो दूसरी पत्नी है अपने नौकरों के हाथे पैसा देकर इसको मारने के लिए बोला, लेकिन पहली पत्नी इतने दयालु थी, इतनी अच्छी थी कि उसकी मनमोहित, उसका जो प्यार था, उसको प्यार के कारण इसका जो नौकर था वो काटा नहीं, वन में लाके छोड़ दिया, और तुम्हारे पास से आ गई तो तूने तो इसको बाप और बेटी में शादी करा रहा है। ये बहुत अनर्थ होने जा रहा है, घोर पाप है। इतना सुनते ही राजा हाथ का सिंदूर फेंक दिए और अपने पुत्री को गले लगा लिए और भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगे और बोले, भगवान मुझसे तो कहा गया था कि आपकी पुत्री मर गई है। जब हम व्यापार से लौटे तो हमको पत्नी बोली और नौकर लोग बोला कि आपकी पुत्री जो थी वो बीमार पड़ गई, आपकी पुत्री इस दुनिया से चल बसी, अब नहीं है इस दुनिया में। तो हम तो सोचे कि मेरा पुत्री अब है ही नहीं, तो हम संतान के लिए ही शादी करना चाह रहे थे और जानबूझ के नहीं। बोले कि हाँ राजा ये सत्य है, लेकिन ये तुम्हारी पुत्री है। कन्या से पूछे, अपने पुत्री से राजा पूछे तो वो बताई कि हाँ मुझे माँ मारने को लिए उन लोग को पैसे दी थी और नौकर लोग ने मुझे जंगल में लाके छोड़ दिए थे और बोले थे घर को और मत जाना, तो इसीलिए हम घर डर से नहीं गए। ये सत्य है। ये राजा साहब जो थे ये दोनों पुजारी से बोले कि बाबा मेरा बेटी को मेरे हाथों दे दीजिए, हम अपना घर लेकर जाएंगे, मेरा गोद भर दीजिए बाबा। जो बाबा थे उनको लौटा दिए पुत्री को। ये बेचारा अपना राजा पुत्री को लेकर घर आया और रानी देखकर तो गुस्से में आग बबूला थी और राजा से पूरा गुस्से में कहने लगी कि इस कन्या को तू कहाँ से लाया है, कौन है, तूने शादी करने को लिए लाया है। ये राजा बोला नहीं, हम शादी करने को लिए नहीं लाए हैं, जिसको तूने बोली थी कि मर गई है वही कन्या है, ये मेरी कन्या है, मेरी पुत्री है। तूने तो नौकरों के हाथे इसे मारने को लिए बोली थी, लेकिन ये जंगल में थी। नौकर बोला हाँ राजा साहब ये सत्य था, लेकिन रानी साहब बोले थे कि आपको फांसी चढ़वा देंगे, इसको मार के नहीं लाओगे तो नहीं मारोगे तो, और तुम्हें अनेकों रंग के हम झूठ मूठ के तारने लगा देंगे और राजा से फांसी चढ़वा देंगे। यही डर से हम इसको जंगल में छोड़ दिए थे। रानी को बोले कि हम मार डाले हैं, राजा साहब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नौकर को राजा माफ कर दिए, लेकिन रानी को घर से हाथ पकड़ के निकाल दिए, घर से निकाल दिए और बोले कि मेरा जिंदगी से, मेरा घर से, मेरा राज से चला जाओ। तू कहाँ जाएगी वो मुझे पता नहीं। वो रानी को नौकर से बोले कि जैसे मेरी बेटी को जंगल में छोड़ा था उसी तरह इसको जंगल में जाके छोड़ाओ, यहाँ का ये कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं। नौकर लोग क्या किए कि उसको जंगल में जाकर छोड़ दिए और अपने बेटी के साथ अपना जीवन बिताने लगे और बेटी को अपना लिए। राजा साहब क्या किए कि ये राज नहीं, दूसरे राज में राजकुमार, राजा के घर राजकुमार से शादी अपने बेटी को कर दिए और राजकुमार को से शादी करके और घर बसा दिए बेटी को। राजा को संतान भी मिल गया और राजा को एक राजकुमार भी मिल गया, बेटी भी मिल गई और पूरा घर मिल गया, सब कुछ मिल गया। वो जो पत्नी थी दुष्ट पत्नी, उसे घर से निकालना पड़ा, क्योंकि वो जो बच्ची को कभी नहीं देखना पसंद की थी और नहीं करती, वो तो अपना जान भर मरवा ही चुकी थी। गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वो सब पाते हैं। ये कहावत नहीं है, वो सच है। जैसी करनी वैसी भरनी। रानी जैसी की थी वैसी फल पाई। हे महादेव, हे शिव गुरु, जैसे उस कन्या पे उसके जान के रक्षा किए, उसी तरह सबके जान के रक्षा करके और सबको अच्छा से रखिए महादेव, खुश करके रखिए। जो कि वो कन्या को दुख पाकर भी सुख मिल गया, उसका सब कुछ मिल गया, तो उसी तरह सबको खुशी, सबको अपना लौटाइए महादेव। जो दुखी है उसको दुख दूर करके और उसका जीवन में खुशियां भर दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना,
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।